धर्म के नाम पर मुसलमानों को देने का इनका मन बना हुआ है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो स्पष्ट इस बात को परिलक्षित कर रहा है और कर्नाटक का उनका व्यवहार, यही लोग हैं जो आरक्षण का इस प्रकार से दुरुपयोग करना जो कर्नाटक में किया है। ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। भारतीय जनता पार्टी का जब नाम बिहार में लीजिएगा तो अश्विनी चौबे जैसे कुछ नेता हैं जिनके नाम के बिना भारतीय जनता पार्टी का यात्रा पूरा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, इन लोगों ने छात्र जीवन से ही एक बड़ी राजनीति और रणनीति की है और इतना ही नहीं, आंदोलन में अपने आप को तपाया है, गलाया है। इस बात को न तो केंद्रीय नेतृत्व भूल सकता है और न बिहार के कोई नेता भूल सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब 2014 में अश्विनी चौबे को, याद होगा आपको कि जब बक्सर से उम्मीदवार बनाया गया था तो क्या कुछ हुआ था, किस तरह से बक्सर में एक अलग हंगामा हुआ था और उसके बाद 2014 ही नहीं 2019 में भी अश्विनी चौबे वहां से चुनाव जीत करके आए थे। भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने और कद्दावर नेता कहे जाते हैं अश्विनी चौबे, और अश्विनी चौबे की बात को काटना केंद्रीय नेतृत्व में भी संभव नहीं है। किस योजना के तहत, किस रणनीति के तहत अश्विनी चौबे को बक्सर से हटाया गया ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन अश्विनी चौबे जब नरेंद्र मोदी से मिले तो मिलने का जो तरीका था, जिस तरह से दोनों एक दूसरे से मिले, वो एक अलग तरह का नज़ारा पेश कर रहा था। एक बार फिर से चुनाव जब 3 चरण का हो गया है और अंतिम चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया चल रही है, इस बीच में अचानक दिल्ली से पटना लौटते हैं अश्विनी चौबे अमित शाह और नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद या कहा जाए तो उनसे मंत्रणा करके। और जब मंत्रणा करके आते हैं, चूँकि अश्विनी चौबे तो अक्सर लोगों को आशीर्वाद दिया करते हैं, जब वो पटना लौटे तो पटना में पत्रकारों ने उनसे कई सवाल दाग दिए। उन सवालों का जवाब हम कल भी आपको बता रहे थे कि अश्विनी चौबे जैसे कई ऐसे नेता हैं जो जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं और एक बड़े आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, कई यातनाएं भी झेली हैं, ऐसे लोगों को राजनीति से दरकिनार करना संभव नहीं है। अश्विनी चौबे ने पटना लौटते ही जिस तरह का उनका फुल पावर दिखा और टसन दिखा, वो कुछ अलग कहानी कह रहा है। क्या है कहानी और किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा है, इसके मायने क्या हैं, आप खुद सुन लीजिए। यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे, लेकिन आप सामाजिक आरक्षण की बात कर रहे हैं जो दलित। भाई देखो, जो लोग आरक्षण धर्म के आधार पर करने की बात, इन लोगों का मंशा यही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो स्पष्ट इस बात को परिलक्षित कर रहा है और कर्नाटक का उनका व्यवहार, ये लोग धर्म के नाम पर पिछड़ों का, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े सभी का आरक्षण, ये लोग धर्म के नाम पर मुसलमानों को देने का इनका मन बना हुआ है। यही लोग हैं जो आरक्षण का इस प्रकार से दुरुपयोग करना जो कर्नाटक में किया है, इनका पूरे देश में अगर सरकार भूल से भी बन जाती है, जो कि संभव ही नहीं है। ये ऊपर पप्पू और नीचे गप्पू और बगल में सप्पू और इधर बगल में धप्पू, ये पप्पू गप्पू सप्पू डप्पू, इससे सरकार नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, देश में फिर से तीसरी महाशक्ति हम बनने वाले हैं। सुनो, अरे उसके पिताजी को बोलो, वो जीरो वो शून्य हो जाएगा और उसका पूरा खानदान बात समाप्त। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।